कहना राहुल गांधी जी का कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बब्बर शेर है, तो हम खामोश तो बैठने वाले लोग नहीं हैं। तो हम तो राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, पहले भी उन्हीं के सिपाही थे। जब पार्टी से बाहर थे तब भी हम उन्हीं की विचारधारा की बात करते थे और उन्हीं के पक्ष की बात करते थे। आज तक कांग्रेस के खिलाफ हमने कभी कुछ नहीं बोला। तो बब्बर शेर हैं तो भाई अपना शेरों वाली जिंदगी जिएंगे। बीजेपी में क्यों नहीं चाहता काजी परिवार, अगर जो बीजेपी स्वागत कर रही है तो? भाई बीजेपी से हमारा आप समझिए कि हमारा पर्सनल कोई झगड़ा नहीं है, वैचारिक झगड़ा है भारतीय जनता पार्टी से। उनकी और हमारी विचारधारा बहुत अलग है। वो सांप्रदायिकता की बात करती है, हम सांप्रदायिकता की लाइन पर नहीं चल सकते। वो हमारे अधिकार और हुकूक को छीनने की बात करती है, संविधान को ख़त्म करने की बात करती है, और हम हमेशा संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। तो संविधान के लिए हम लोग अपनी लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजनीति अड्डा में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। इस समय गंगों में मौजूद हूँ और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक युवा नेता हैं, कह लीजिए कांग्रेस में आ चुके हैं और अब हाथ थाम लिया है। तो अब इनसे ही जरा बातचीत करते हैं हमजा मसूद से कि अब कैसा लग रहा है कांग्रेस में आने के बाद और क्या चीज़ें बदलने वाली हैं अब गंगों में, ये भी हम बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैसे देखते हैं कि कांग्रेस में आ गए हैं 2012 के बाद और अब फिर दोबारा कांग्रेस में आना, कैसा लग रहा है? कैसी मतलब अंदर से फीलिंग कैसी आ रही है? देखिए, कांग्रेस इस टाइम देश के अंदर अगर कोई हमारे हितों की लड़ाई लड़ रही है पार्टी, तो वो कांग्रेस पार्टी है। और हमारी हमेशा से हमदर्दी कांग्रेस पार्टी के साथ थी। हम जिस भी पार्टी में रहे, हमने हमेशा वहाँ पे भी यही कोशिश करी कि गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ ही हो। तो अब गठबंधन ना होके अब हम डायरेक्ट ही कांग्रेस में आ गए। बड़ी अच्छी बात है और हमारा सौभाग्य की बात है कि हम इस पार्टी के अंदर आ गए हैं, वापस अपने घर में वापस आ गए हैं, अपने लोगों के बीच में वापस आ गए हैं। जो पुरानी नाइत्तेफाकियाँ थी वो ख़त्म करके वापस आए हैं पार्टी के अंदर। अच्छा, अगर जो बात की जाए कैराना लोकसभा एक ऐसी लोकसभा है जो हमेशा ही गरमाई रहती है। तो अब जब काजी परिवार की बात की जाए, जब काजी परिवार अब कांग्रेस में आ गया है, तो कितना बदलाव आपको दिखाई दे रहा है कि कैराना पर इतना बदलाव हम दे सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन के हिस्सा कांग्रेस पार्टी है और लीडिंग पार्टी है उसकी, तो जो हमारी पार्टी का आदेश होगा हम उस हिसाब से कार्य करने का कोशिश करेंगे। और ये निश्चित रूप से ये बात सही है कि कैराना लोकसभा के ऊपर गठबंधन को बहुत मजबूती मिली है हमारे आने से। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह हम लोग जीतने का कार्य करेंगे ये लोकसभा भी। अच्छा, अगर जो बात की जाए इमरान मसूद साहब की, तो बड़े पापा हैं आपके। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि 2022 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी में आए। समाजवादी पार्टी में जब हार का सामना करना पड़ा तो वो उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया। फिर बसपा में जब उन्हें हार का सामना दिखा तो फिर उन्होंने वहाँ से, हालांकि पार्टी ने उनको बाहर कर दिया, लेकिन अब दोबारा उन्होंने घर वापसी किया, कांग्रेस में आए। तो क्या लगता है, अगर जो 2024 में भी हार का सामना करना पड़ता है, कि कोई और विकल्प सोच लिया है परिवार ने, मान लिया है कि हाँ दूसरा विकल्प कोई चूज करेंगे? देखिए, समाजवादी से वो चुनाव नहीं लड़े इमरान साहब, उन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। और अगर वो चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से वो चुनाव जीतते, चाहे वो नकुड़ विधानसभा होती, चाहे वो बेहट होती, चाहे वो देहात होती। समाजवादी पार्टी वही सीटें जीती चुनाव में जो एमएलएज हमारे जीते हुए थे कांग्रेस के अंदर, बेहट और देहात हमारी सबसे मजबूत विधानसभाएं हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बगैर इमरान मसूद साहब के, ये तो अल्लाह का करम है हमारे ऊपर कि उनके बगैर ये सीटें नहीं निकल पाई। बात थी जहाँ तक रही बात बहुजन समाज पार्टी की, तो हम विधानसभा का बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे। मैं आज भी कहता हूँ कि दलित मुस्लिम गठजोड़ बहुत मजबूत है। और आपका जो दलित मतदाता है हमारी लोकसभा का या हमारी विधानसभा का, वो हमारे से बहुजन समाज पार्टी ने वो द्वार हमारे लिए खोल दिए कि हम अपने लोगों के बीच में जाके बैठ जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि हम वो दलित वोटर्स कांग्रेस की तरफ दोबारा लेकर आएंगे, क्योंकि इसी का ट्रेडिशनल वोट था कांग्रेस का। और कांग्रेस को वोट देने में उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि सारे अधिकार और हुकूक इस देश के अंदर अगर दिए हैं तो कांग्रेस पार्टी के लेजिस्लेशन नहीं दिए हैं। और सहारनपुर, जहाँ तक बात रही, आपने बात करी पार्टी बदलने की, तो मेयर का इलेक्शन तो उन्हें ज़बरदस्ती हराया गया। आप पत्रकार हैं, आपने भी देखा होगा किस तरीके से वोट नहीं डालने दिया गया, किस तरीके से वोटों को रोका गया। यहाँ गंगों में हम इलेक्शन जीत गए, लेकिन सहारनपुर में हम चुनाव हार गए। लेकिन रही बात पार्टी बदलने की, कहीं जाने की, देखिए अब बार बार रोज़ का ये काम सही नहीं है। तो मैं, हमारे परिवार में बैठ के मशवरा हुआ, अब आगे की जनरेशन तो हमें ही देखना है कार्य, तो हमने भी ये बात रखी कि भाई अब जिस पार्टी में है उसी के अंदर रहेंगे, चाहे हार हो चाहे जीत हो।
अच्छा चलिए, बसपा ने जब बाहर निकाला उसके बाद दोनों भाई एक साथ हो गए, तो अब की बार जब बात भी हुई, मैं तब भी आया था, आपसे भी मुलाकात हुई थी जब बसपा ने बाहर का रास्ता दिखाया था, तो मैंने आपसे भी पूछा था कि अब क्या लगता है, बाहर तो कर दिया गया है दोनों भाइयों को, लेकिन अलग अलग आप कहते थे कि हम अलग अलग लड़ते हैं और हमारा कोई किसी से कोई वास्ता मतलब नहीं है, हालांकि परिवार एक है। तो अब क्या लगता है, कांग्रेस में गए हैं तो दोनों भाई एक साथ गए हैं, अब की बार भी ऐसी हो गया कि तुम अलग चलना मैं अलग चलूंगा? नहीं, हम साथ हैं सब। इमरान मसूद साहब हमारे नेता हैं और उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा मजबूती से। और मैं ही नहीं, सारे कार्यकर्ता, हमारा परिवार कोई दो भाइयों का परिवार नहीं है इमरान नौमान का। इसके अंदर हमारे संदीप भी हमारा भाई है और आपका इनाम चेयरमैन भी हमारे भाई हैं और आपका ज़िले के तमाम इमरान प्रमुख साहब हो गए, वो हमारे परिवार के मजबूत सदस्य हैं। संदीप वर्मा जी हो गए, वो हमारे परिवार के मजबूत सदस्य। संदीप चौधरी ज़िला पंचायत, संदीप राणा जी बेहट वाले, तो तमाम ये नरेंद्र हमारे ज़िला पंचायत सदस्य जाट समाज से आते हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो इस परिवार का हिस्सा हैं, जैसे नौमान मसूद साहब हैं और मैं हूँ। तो हम सब परिवार एक है और सब परिवार मजबूती से इमरान मसूद साहब को चुनाव लड़ाने का कार्य करेगा। तमाम ऐसे नेता हैं, कैराना और सहारनपुर की अगर जो बात की जाए तो वहाँ के तमाम ऐसे नेता हैं, उनका ये कहना है कि जब इतनी सारी पार्टियां चेंज ही कर रहे हैं तो अब की बार बीजेपी में देख लेते हैं, वहाँ पे टाल ठोक के देख लेते। तो बीजेपी में क्यों नहीं चाहता काजी परिवार, अगर जो बीजेपी स्वागत कर रही है? तो भाई बीजेपी से हमारा, आप समझिए कि हमारा पर्सनल कोई झगड़ा नहीं है, वैचारिक झगड़ा है भारतीय जनता पार्टी से। उनकी और हमारी विचारधारा बहुत अलग है। वो सांप्रदायिकता की बात करती है, हम सांप्रदायिकता की लाइन पर नहीं चल सकते। वो हमारे अधिकार और हुकूक को छीनने की बात करती है, संविधान को ख़त्म करने की बात करती है, और हम हमेशा संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। तो संविधान के लिए हम लोग अपनी लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। अच्छा, बसपा में गए थे तो वहाँ पर तो आपने भी आरोप लगाया कि मायावती जी पैसा मांगती थी, वो हम दे नहीं पाए, इसकी वजह से वहाँ से हमारा थोड़ा खटास पैदा हो गई। तो क्या लगता है, कांग्रेस में गए हैं तो कौन कौन सी ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से आपने फैसला लिया कि हाँ कांग्रेस में जाते हैं? क्या वहाँ पर भी ऐसा कोई बैक का सिस्टम चलता है? क्या जनता पूछ रही थी सवाल। देखिए, सुबह का भूला सांझ को घर आ जाए तो उसे भूलावा नहीं कहते। हम 2 ही साल दूर रहे अपनी पार्टी से, लेकिन आज वापस आ गए पार्टी के अंदर। और हमारा मिजाज भी मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर ही राजनीति करने का है। इसके अलावा हमारा मिजाज किसी और पार्टी के साथ मिल भी नहीं पाएगा। समाजवादी पार्टी के अंदर अपनी परेशानियां हैं, बहुजन समाज पार्टी में अपनी परेशानियां हैं, तो कांग्रेस के अंदर फ्री हैंड से हम राजनीति करते हैं और इसी तरीके की राजनीति की हमें आदत है। यही हमें राहुल जी और प्रियंका जी की लीडरशिप में हमें आस्था है। उन्होंने हमें इतना यकीन दिलाया हुआ है, कहना राहुल गांधी जी का, कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बब्बर शेर है। तो हम खामोश तो बैठने वाले लोग नहीं हैं। तो हम तो राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, पहले भी उन्हीं के सिपाही थे। जब पार्टी से बाहर थे तब भी हम उन्हीं की विचारधारा की बात करते थे और उन्हीं के पक्ष की बात करते थे। आज तक कांग्रेस के खिलाफ हमने कभी कुछ नहीं बोला। तो बब्बर शेर हैं तो भाई अपना शेरों वाली जिंदगी जिएंगे। अच्छा, जीत हार ऊपर वाले के हाथ है, या तो लड़ेंगे या शहीद होंगे, कोई बीच भागने का तो रास्ता है नहीं। अच्छा जी। तो आपने देखा, हमजा मसूद हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि एक ही रास्ता है, कांग्रेस, और कांग्रेस में अब की बार रहने वाले हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।